ओम शांति। आज सुनते हैं 21 जनवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली रिवाइज्ड मुरली है 18 जनवरी 1998 की। आज की मुरली का टाइटल है सकाश देने की सेवा के लिए क्या करो, लगाओ मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। आज का मुरली क्योंकि 18 जनवरी स्मृति दिवस की है तो बाबा ने सबसे पहले कहा आज बाप दादा स्नेह के सागर बाप, विशेष स्नेह का दिन है। तो चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के ऊपर अर्पित कर रहे थे। बाबा ने सुबह से ही देखी 2 प्रकार की मालाएं अर्पित कर रहे थे। कौन सी? एक तो बाबा ने कहा 2 प्रकार के उलहनों की मालाएं। बाबा ने कहा है और वो अंतर देखा। अब की बार खूब मालाएं स्नेह की पड़ी, लेकिन उलहनों की मालाओं में अंतर देखा। उलहने की मालाएं भी पड़ी, स्नेह की मालाएं, उलहनों की मालाएं। लेकिन पहले से अंतर था उन उलहनों की मालाओं में। पहले कहते थे कि बस आप हमें क्यों नहीं साथ ले गए, आप हमें भी साथ ले जाते बाबा, वतन में गए, अव्यक्त हुए। और अब जो है, अब उलहनों की माला में बस बाप समान बन जाएं। कब बनेंगे बाबा, आप हमें बना दें जल्दी से जल्दी। इस प्रकार के उलाने की माला में अब की बार फर्क था, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि आज का दिन, सारा दिन क्या था, चित्र और चरित्र यही घूमते रहे ना। ब्रह्मा बाप के चित्र चरित्र घूमते रहे और चित्र घूमता रहा। फिर बाबा ने कहा आज के दिन कैसे स्नेह में समाये रहे, बाबा 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 और कुछ था सारा दिन। ऐसे ही सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। बाबा ने कहा स्नेह में डूबे रहो, बाहर निकलते ही क्यों हो? बाहर निकलते हो तो माया फिर और उधर लगा देती है। बाबा ने कहा स्नेह के सागर में समाये रहो बस। बच्चे समाते तो हैं परंतु डुबकी लगाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं तो माया देख के फिर निकाल के बातों में लगा देती है। स्नेह के सागर में समाये रहेंगे तो बाबा ने कहा मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्नेह के सागर में समाये रहेंगे तो स्नेह छत्र छाया का काम करेगा और उसमें माया की हिम्मत नहीं जो जरा भी आंख आपकी तरफ लगा सके। स्नेह जो है, बाबा ने कहा जिससे स्नेह होता है उससे प्यार होता है, और प्यार होता है तो उससे उसके ऊपर फिर क्या कर देता है, जान भी कुर्बान कर देता है। तो बाबा ने कहा बाबा ये तो नहीं कहते जान कुर्बान करो, लेकिन पुराना जहान कुर्बान कर दो। फिर बाबा ने कहा पुराना जहान कुर्बान करने की डेट फिक्स करेंगे। किसी बच्चे ने कहा बाबा आप डेट फिक्स करें। बाबा ने कहा बाबा तो हमेशा ही कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं, लेकिन आप बच्चों को कब कब की आदत है ना, इसलिए बाबा आप बच्चे, बाबा तो सर्वसमर्थ है, बाबा आप बच्चों से पूछता है अब बोलो कब डेट फिक्स करोगे। तो इसलिए इस पुराने जहान को भी बाबा के ऊपर बलिहार करना है। बाबा ने कहा देखो, बाबा ब्रह्मा में देखा कितना परिवर्तन, कितना था बाबा को, बेहद का वैरागी कितना था, बस सेवा 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 और कुछ बुद्धि में था। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को भी सकाश देने की अब सेवा करनी है ब्रह्मा बाप समान, लेकिन ब्रह्मा बाप समान बेहद के वैरागी बनो। बाबा का कितना देखो, बच्चे सामने थे, हाथ में हाथ था, दादी प्रकाश मणि के हाथ में हाथ था ना टाइम, इधर शरीर का भी हिसाब था, लेकिन देखो बच्चे कैसे उड़ता पंछी उड़ गया, जरा भी लगाव नहीं, पूर्ण उपराम। कोई चीज खींच पाई बाबा को नहीं, बेहद के वैरागी, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। ये नहीं कि समय कराएगा, बाबा नहीं चाहता समय शिक्षक बने,
बाबा चाहते हैं तुम बेहद के विश्व के शिक्षक के बच्चे मास्टर शिक्षक हो, तो समय शिक्षक क्यों बने। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो, ये सूक्ष्म लगाओ, छोटे छोटे लगाओ। बाबा ने कहा बड़े सूक्ष्म है बच्चे, सोने की जंजीरें हैं, उनको पहचानो और उनको समाप्त करो। जब भी आते हो बाबा के सामने दृढ़ संकल्प करते हो, तो बाबा देखते हैं कि दृढ़ संकल्प करने के वायदों का फाइल बढ़ता जा रहा है। हर प्रोग्राम में बाबा देखते हैं कि हर फंक्शन में, विशेष समारोह में एक फाइल का पेपर और आ जाता है। आज का है दृढ़ संकल्प। आज भी बाबा ने कहा आप कर रहे होंगे दृढ़ संकल्प, लेकिन वो इतना बड़ा फाइल होता जा रहा है, उसे फाइनल कब करोगे। फाइनल करो अब, फाइल नहीं बढ़ाओ, फाइनल करो, करना ही है। ये बेहद की वैराग्य वृत्ति का दृढ़ संकल्प करो कि करना ही है। तो फिर बाबा ने इसलिए कहा बच्चे ये सूक्ष्म लगाओं को भी चेक करो, विशेष बाप के दर्पण में चेक करो और उन्हें समाप्त करो। बाबा ने कहा स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बुला देता, देह भी बुला देता, देह की दुनिया भी बुला देता, सब कुछ बुला देता। तो इसलिए उस स्नेह मेहनत से भी छुड़ा देता। हाँ, और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत का तो मतलब ही नहीं है। स्नेह बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव कराता, सदा छत्र छाया का अनुभव रहता। हाँ, तो ये स्नेह की शक्ति बाबा ने कहा। बाबा बच्चों को कहते, देखो लौकिक में भी बाबा रत्नों की परख करते थे ना, अब अलौकिक में भी ये अविनाशी चैतन्य रत्नों को देख देख बाबा हर बच्चे की विशेषता को कार्य में लगाने का रहते कि इसका ये विशेषता कार्य में लग, ये शुभ संकल्प रहता बाबा का कि इसकी ये विशेषता कार्य में लग जाए। तो बाप दादा बच्चों को कहते समान भाव, संपन्न भाव, संपूर्ण भाव, ऐसे बन जाओ। और इसका सहज साधन है स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति को कार्य में लगाओ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे स्नेही कोई भी कार्य करते हुए ना खोए रहते हैं, एकदम खोए रहते हैं। किसके प्यार में खोए रहते हैं, बाबा के प्यार में खोए रहते हैं। लगता है कि कहीं खोया हुआ है, ये उनकी विशेषता होती है। बाबा ने कहा कई बच्चे पूछते हैं बाबा वतन में क्या करते हो। बाबा ने कहा साकार में तो थोड़ों को मिलना होता था, वतन में तो सारे बच्चों को मिलना, जब चाहें जितना समय चाहें बच्चों से मिल सकते हैं। दिन रात की भी बात नहीं, किसी वक्त भी, सारी रात भी मिलन मनाएं। फिर बाबा ने कहा साकार में तो थोड़े सेंटरों पे चक्कर लगा पाते थे, अब तो पवित्र प्रवृत्ति के भी चक्कर लगाते हैं। तो बहुत बाबा ने कहा बाबा को वतन में भी बच्चों के साथ रहते हैं, बाबा को बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं, बच्चों को बाप के सिवाय कुछ सूझता नहीं। तो कोई भी कार्य करो बाबा ने कहा डबल लाइट बन के करो, ट्रस्टी बन के करो। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे इन चीजों से मुक्त, अब संपूर्णता के दर्पण में लगाव को चेक करो। समझा। बाबा ने कहा छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। सब उन्नति के संकल्प उठते बैठते जो करते हो वे करके दिखाओ। आज की मुरली में वरदान था संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा। बाबा जब समर्थ संकल्प होगा ना तो बस फिर तो सब संपूर्णता निकट आ जाएगी। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ का खाता समाप्त, ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। आज का स्लोगन था सूर्यवंशी में जाना है तो
योगी बनो, योद्धे नहीं, हर वक्त योग लगा रहे, युद्ध नहीं चलती रहे, कभी माया की किससे युद्ध, कभी किससे युद्ध, कभी किससे नहीं। व्यक्ति साइलेंस, बाबा ने डबल लाइट फरिश्ता के लिए कहा, ट्रस्टी बनो, डबल जिम्मेवारी होते हुए भी डबल लाइट ट्रस्टी बनो, न्यारे से प्यारे बनो और बालक सो मालिक बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।